हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। तो आप सभी जो हैं वो सेकंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, ग्राम सेवक, पटवारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। हमारा टॉपिक चल रहा है, जो हमारी व्याकरण की निःशुल्क क्लासेस हैं, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है अव्यय। अव्यय की तरफ बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि कुछ मैसेज आए जो कल की क्लास देखने के बाद आपके मैसेज आए कि सर क्या इन शब्दों में से आ जाए जो आपने शब्द बताए। तो जो मैंने शब्द बताए थे कि भाई आपके अव्यय जो शब्द है उसमें जैसे अव्यय के चार भेद, ये देखिए। हाँ सर, आप बार बार कह रहे थे इन शब्दों में से पेपर में आ जाएंगे। देखिए, अब मैं लिख के तो दे नहीं सकता, और दूसरा कोई विश्वास का क्या पैमाना होता है। सर हम कैसे विश्वास करें, सर आप पे विश्वास करें कि नहीं करें, तो वो आपकी स्वतंत्रता है, आप विश्वास करो या ना करो। पिछले साल रीट के अंदर जो मैंने पढ़ाया था उसमें से बहुत से अभ्यर्थी 29 और 30 क्वेश्चन सही करके आए थे। इसका मतलब मेरे पढ़ाने में और मेरे नोट्स में कोई कमी नहीं है। ठीक है, 100% नहीं होते तो 99% भी अपने आप में बहुत होते हैं। ठीक है, तो विश्वास तो आपको करना है ना, मैं कैसे बता सकता हूं। तो विश्वास करना है। और मैं जहां तक मानता हूं कि मन में अविश्वास ना रखिए कि पढ़ भी रहे हैं विश्वास भी नहीं है, ऐसा मत पढ़िए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ना पढ़े, लेकिन मैं जानता हूं कि इससे बाहर पेपर नहीं जाता है। आज की क्लास इससे भी शानदार होने वाली है। आज मैं आपको क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय के बीच में भेद बताऊंगा। देखिए दोस्तों, संबंध बोधक अव्यय पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको उससे पहले एक बार बता दूं कि जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं किया, वो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टेटस जरूर लगाएं। आपके एक स्टेटस लगाने में 1 मिनट लगता है, लेकिन किसी के लिए 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। आते ही सबसे पहले एक नियम बना लें कि आपको वीडियो का लिंक जो है वो शेयर पे जाके कॉपी लिंक करके और स्टेटस पे लगाना ही लगाना है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम चलते हैं संबंध बोधक अव्यय की ओर। जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के साथ जुड़कर उस संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के संज्ञा के साथ संबंध बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। परिभाषा को यूं समझें कि जो अव्यय शब्द होते हैं ना, वो किसी संज्ञा के साथ या सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के साथ जुड़ते हैं। जैसे देखो, ये संज्ञा है कि नहीं है, बोला हाँ गुरुजी है। ये संज्ञा है कि नहीं है, बोला हाँ गुरुजी है। ये संज्ञा है कि नहीं है, बोला हाँ गुरुजी है। ये शब्द जो होते हैं वो किसी संज्ञा के साथ जुड़कर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताते हैं। रिपीट कर रहा हूं, संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं और जुड़कर वाक्य को अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं। जैसे इसमें एक तरीका है समझने का, इसमें एक तरीका है, देखो। संबंध बोधक अव्यय अगर पढ़ रहे हो तो आप दो चीज का विशेष ध्यान रखें, एक तो से और एक के। से और के, से और के क्यों ध्यान रखें? आप क्रिया विशेषण पढ़ के आए हो, क्रिया विशेषण में जैसे शब्द होता है ऊपर, तो ये क्रिया विशेषण है। लेकिन अगर इसके आगे के लगा हुआ है, के ऊपर, तो ये संबंध बोधक अव्यय है। जैसे नीचे शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है, लेकिन अगर से नीचे है तो वो क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। इसकी पहचान बड़ी अच्छी हो, देखो, निर्धनता के मारे उसने आत्महत्या कर ली। तो यहां देखिए निर्धनता संज्ञा ठीक नहीं थी, के मारे, तो क्या आया हुआ है? के मारे। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो क्या आया है? जल के बिना। और कई बार ये भर जो है ये भी संबंध बोधक में आता है। बाकी एक निपात आता है, ये भर को निपात में शामिल किया जाने लग गया है, तो इस कारण से ये थोड़ा मतभेद है। बाकी अगर निपात नहीं हो तो ये भर संबंध बोधक अव्यय का ही होता है। अगर निपात नहीं हो तो ये संबंध बोधक में ही आता है भर। अब देखिए, मैंने इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझा रखा है। देखिए, संबंध बोधक अव्यय 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज की क्लास छोड़ के मत जाइएगा, आज की क्लास छोड़ के मत जाइएगा। इससे बेस्ट क्लास, अब तक की सबसे बेस्ट और बढ़िया क्लास है ये। कैसे? देखो, आप सभी ने कालवाचक, स्थानवाचक, क्रिया विशेषण पढ़े थे। उनमें ये शब्द नहीं आते क्या? पहले, पीछे, उपरांत, आगे, सामने, भीतर, निकट, यहां आए थे ना?
बोला हाँ गुरुजी आए थे। ये पहले पीछे ये सारे कालवाचक आप देखिए, ये सारे क्रिया विशेषण हैं। राजेश ऊपर बैठा है, ये क्रिया विशेषण का वाक्य है, ये क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण है। राजेश छत के ऊपर बैठा है, राजेश छत के ऊपर बैठा है। अब ये क्या हो गया, राजेश छत के ऊपर बैठा है। अब देखो ऊपर बैठा है तब तो ये क्रिया विशेषण, लेकिन के ऊपर बैठा है और ये संज्ञा से जुड़ा हुआ भी है, तो ये क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया। अब आप ये शब्द देखिए, अगर यहां आए से पहले, के पीछे, के उपरांत, के आगे, समझना मेरी बात को, घर के सामने, के भीतर, के निकट, के यहां, होता है ना ऐसा, के आसपास, की और, कई जगह क्या होता है की भी आता है, की और, कई जगह बहुत रेयर आता है की। के पार, की तरफ, मोहन की भांति, के समान, के तुल्य, के वेग, के द्वारा, के सहारे, के माध्यम से, के विषय में, के भरोसे। जैसे बाबत का बताता हूं, जैसे आज मोदी जी ने भ्रष्टाचार के बाबत भाषण दिया, के बाबत, तो ये क्या आया, भ्रष्टाचार संज्ञा है और संज्ञा के साथ के बाबत, है ना। के नाम, के विपरीत, के विरुद्ध, के खिलाफ, के उल्टे, के साथ, के संग, के सहचर, के सिवा, के लिए, के कारण, के वास्ते। जैसे धन के वास्ते मनुष्य भटकता फिरता है, तो के वास्ते आया कि नहीं आया, बोला हाँ सर आया, के वास्ते। की अपेक्षा, के आगे, के सामने। तो इस प्रकार से हम इन शब्दों में के या से लगा दे। अगर इन शब्दों से पहले, ये जितने शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसे पहले अगर आपको के या से दिखाई दे रहा है तो वहां पर संबंध बोधक अव्यय है। ये जो है कालवाचक हैं, ये स्थानवाचक होते हैं, ये दिशावाचक होते हैं, जैसे आसपास और पार तरफ, ये दिशावाचक होते हैं। समता, जो समानता दर्शाने वाले, की भांति, समान, तुल्य, वेग। साधनवाचक, भाई द्वारा, भाई जैसे गाड़ी के द्वारा जा रहा है, वायुयान के द्वारा, है ना, के सहारे, के, ये साधन होता है। विषयवाचक, विषय, भरोसे, बाबत, भाई आज जैसे भ्रष्टाचार के बाबत, तो भ्रष्टाचार के विषय में तो वह बात। विरुद्धवाचक, विपरीत, के विरुद्ध, के खिलाफ। संगवाचक, साथ, संग, सहचर। हेतुवाचक, के सिवा, के लिए, के कारण, के वास्ते। तुलनात्मक, अपेक्षा, आगे, सामने। तो ये 10 प्रकार के संबंध बोधक अव्यय माने जाते हैं, ऐसा कुछ किताबों में वर्गीकरण कर रखा है, लेकिन हम तो इसे और सरल तरीके से समझेंगे। देखिए, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में भेद जानना बहुत जरूरी है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में भेद जानना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे पूनम छत, इसको मैं यूं कर लेता हूं, पूनम छत के ऊपर बैठी है और पूनम ऊपर बैठी है। तो अब आप लोगों को मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि किसमें संबंध बोधक अव्यय है और किसमें क्रिया विशेषण। कैसे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि के ऊपर है तो संबंध बोधक अव्यय और केवल ऊपर है तो क्या है, क्रिया विशेषण है। राम शाम से तेज दौड़ता है और राम तेज दौड़ता है, तो मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, से तेज मतलब संबंध बोधक अव्यय और तेज दौड़ता है मतलब क्रिया विशेषण है। राम मेरे सामने खड़ा था, सामने खड़ा था, इसका मतलब क्यों सर्वनाम से संबंध जोड़ रहा है, तो सामने खड़ा था इसका मतलब ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। और राम के सामने कोई नहीं था, तो ये क्या हो गया, ये हो गया संबंध बोधक अव्यय। मैं आजकल वहां रहता हूं, ये क्रिया विशेषण है। मैं, तुम्हारा मकान वहां से कितनी दूर है, तो ये क्या हो गया, है ना, आजकल वहां रहता हूं, ठीक है। तो आपको तो के और से देखना है, उसके बाद कहीं कोई गलत नजर। जैसे मेरा उदाहरण आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए और भी है, ये देखिए। अब बताओ, इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, टॉपिक समझा रहा हूं, टेस्ट ले रहा हूं, नहीं इससे बढ़िया और अब क्या दिया जा सकता है, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं बढ़िया, तो फिर लाइक क्यों नहीं किया वीडियो अब तक है ना।
तो फिर वीडियो लाइक क्यों नहीं किया, फिर स्टेटस शेयर क्यों नहीं किया? ईमानदारी से शेयर कर देना। ईश्वर, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, रीति रिवाज है ना। तो देखो, आप में से कुछ मुझसे बड़े भाई बहन हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ सहपाठी हैं, कुछ अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं। तो आप सब लोग अगर सहयोग करोगे तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको भी उससे फायदा ही, नुकसान नहीं होगा। और आपको फायदा चीज क्या होती है? देखो, बहुत से स्टूडेंट्स आएंगे आगे, धीरे धीरे अच्छे लोगों, अच्छे स्टूडेंट्स मिलते रहेंगे मुझे, मेरा ये फायदा है। और मेरी मेहनत और ईमानदारी से मैं पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखता। ठीक है, कहीं चर्चा जैसे ऑफलाइन क्लासेस जो होती है वो थोड़ी, एक आप जानते हैं ऑफलाइन थोड़ी अलग होती है, फिर भी मैं ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूँ। हिंदी के जो, जिन्होंने हिंदी का रीड का कोर्स लिया है या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का कोर्स ले रखा है, उनको ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग देता हूँ। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा लगता है जैसे वास्तव में सामने बैठे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स चर्चा करते हैं वो सारी चीजें हो जाती है। तो बहुत बढ़िया देने का प्रयास है। प्लस आपको ऑनलाइन भी देखो उदाहरण लिख के लेकर आया हूँ। क्यों लिख कर लेके आया हूँ? ताकि आपको बढ़िया चीजें मिलती रहे। देखिए, हम इसमें देखते हैं किसमें क्रिया विशेषण है, किसमें संबंध बोधक है। राम से पहले श्याम आ गया, बता दो भाई कौन सा है, संबंध बोधक है या क्रिया विशेषण है? बता दो भाई, कमेंट बॉक्स में झड़ी लग जानी चाहिए, कमेंट बॉक्स में एक के बाद एक कमेंट में आना चाहिए। बताओ भाई, देखो फटाफट बताओ। बताओगे तो टेस्ट लूंगा बढ़िया सा, जल्दी बताओ भाई। तो आप सबने बता दिया, इसमें क्या है? संबंध बोधक है। आजादी से पहले भारत में इतना भ्रष्टाचार नहीं था। बताने की जरूरत है क्या? नहीं है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? संबंध बोधक है। घर के आगे मंदिर है, क्या है भाई? संबंध बोधक है। आपके द्वारा ही यह कार्य होना था, क्या है भाई? संबंध बोधक है। ईश्वर के समान दूसरा कोई नहीं, क्या है भाई? संबंध बोधक है कि नहीं है? है। ईश्वर के बिना क्या है भाई? संबंध। भाई आपका ध्यान कहां है? कहां देख रहे हो? क्लास में ध्यान दो। हाँ, क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो आप, इधर उधर देख रहे हो। इधर उधर नहीं देखना, क्लास में देखना है। अच्छा, ऐसा लग रहा है एकदम से मैंने आपको ही कहा है। बिल्कुल आपको ही कहा है। ईश्वर के बिना कोई सहारा नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद के बाबत जो है वो भाषण दिया। मजा आया कि नहीं आया? के बाबत। उसने वकील के अनुसार भाषण दिया। कौन सा है? समझ रहे हो कि नहीं रहे? बिल्कुल समझ रहे हो। यह दवा दूध के साथ खाना, कौन सा है? संबंध बोधक। सैनिक देश के लिए जान देते हैं, कौन सा है? संबंध बोधक। है कि नहीं है? है ना? ठीक है। तो अब देखिए, ये एक बेस्ट तरीका है कि ये जो आपको से और के बता देते हैं ना, इससे पकड़ में आ जाती है। अब आप एक चीज नोट करना, जितने भी के या से है उनसे पहले कोई ना कोई संज्ञा या सर्वनाम है। जैसे यहां संज्ञा है, यहां भी संज्ञा है, यहां भी संज्ञा है, यहां सर्वनाम है, यहां सर्वनाम है, यहां संज्ञा है, यहां संज्ञा है, यहां संज्ञा है, यहां संज्ञा है और यहां संज्ञा। तो ये परिभाषा एकदम सार्थक सिद्ध हो जाती है कि सर्वनाम या संज्ञा के साथ कुछ ऐसे संबंधबोधक अव्यय आते हैं जो उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ करवाते हैं। तो ये है कि नहीं बढ़िया चीज? तो बस, और इसके अलावा संबंध बोधक में कुछ नहीं है। आप व्यर्थ में कंफ्यूज हो रहे हो, आप व्यर्थ में कंफ्यूज हो। ये शब्द है ना, इनके आगे ही, इनके आगे ही कहीं तो के लगेगा, कहीं से लगेगा, कहीं के लगेगा। बस ये शब्द अगर आपको समझ आ गए तो आपको कहीं दिक्कत होगी नहीं। और एक बात और बता दूं, परीक्षा में जो ये क्रिया विशेषण होते हैं ना, क्रिया विशेषण और ये जो संबंध बोधक अव्यय, इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। इन्हीं में क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। तो ये भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन दो में ही कंफ्यूजन होता है। तो ये कंफ्यूजन भी आपको मिटाना है। ठीक है? हाँ, देखो और भी शब्द हैं। जैसे देखो अन्य शब्द, की वजह से, के मारे, के हाथ। मैं 5,000 रुपए मोहन के हाथ भिजवा दूंगा। तो ये भी क्या? संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है। कन्याकुमारी से लेकर, तो हो गया ना से लेकर। जीवन के
के पर्यंत, के बगैर, के अतिरिक्त, के अलावा, के बदले, के प्रतिकूल, के विपरीत, के विषय आदि। बस ये पहचान है। जितना मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं उतने एग्जाम्पल आपको देने के प्रयास किए जाते हैं ताकि आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो इतना बहुत है, इससे काफी कुछ समझ आ जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय की ओर। देखिए समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे राम बाजार गया और उसने मिठाई खरीदी, तो यहां पे ये और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए, तो ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, इसके दो प्रमुख भेद किए जाते हैं। एक होता है समानाधिकरण अव्यय, दूसरा होता है व्यधिकरण अव्यय। जो अव्यय समान घटकों को परस्पर मिलाते हैं वो समानाधिकरण अव्यय कहलाते हैं। जो परस्पर समान घटकों को मिलाते हैं वो समानाधिकरण अव्यय कहलाते हैं। जैसे हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। समान घटक है ना, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति ये समान घटक है। क्लियर है? सभ्यता और संस्कृति ये शब्द योजक है। सुबह हुई और चिड़िया चहकी ये है वाक्य योजक। ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। वाक्य योजक यानी दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? वाक्य योजक हो गए। सुबह हुई अपने आप में वाक्य है और चिड़िया चहकी अपने आप में वाक्य है। फिर समानाधिकरण जो होता है इसके पुनः चार भेद होते हैं। समानाधिकरण के चार भेद होते हैं। हालांकि इतना डीप पूछते नहीं है, मैंने काफी गहराई से पढ़ाने का प्रयास किया है। वे आप जैसा कि मेरी आवाज से समझ पा रहे हैं कि गला एकदम बैठ चुका है ना, अब इसको खड़ा करना पड़ेगा, तो फिर भी बहुत बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास किया। संयोजक और, व, एवं, तथा, भाई ये जोड़ने वाले हैं। विभाजक या, अथवा, अपितु, ठीक है, तो ये है विभाजन करने वाले। मोहन आएगा या श्याम आएगा, है ना, मोहन और राम जाएंगे, तो एक जोड़ने वाला एक विभाजन करने वाला। विरोध दर्शक, तुम आ तो गए किंतु जा नहीं पाओगे। तुम अभी वीडियो देख तो नहीं रहे हो, क्लास में लाइव तो नहीं हो, लेकिन 10 बजे बाद क्लास नहीं मिलेगी। तुम वीडियो क्लास में आते जरूर हो मगर लाइक नहीं करते हो, है ना, तो विरोध है ये। बल्कि परिणाम दर्शक, जैसे मोहन गणित पढ़ता है इसलिए शर्मा जी के घर जाता है, नहीं तो तुम आ जाना। तुम रोज 9 बजे लाइव आ जाया करो, नहीं तो मैं वीडियो हटा दूंगा। तुम रोज 9 बजे क्लास में आया करो, लाइव आया करो, नहीं तो मैं क्लास से हटा दूंगा, पहले से बोल रहा हूं। हाँ, नहीं मैं समझा रहा हूं, धमकी नहीं दे रहा हूं। नहीं तो, है ना, हमें अध्यापक बनना है, फलस्वरूप कक्षाएं लेनी पड़ेगी, है ना, कक्षाएं ले लिया करो। खैर वाक्य थोड़ा सा बैठा नहीं। अतः मुझे पढ़ना है, अतः मुझे 9 बजे ऑनलाइन आना ही होगा। मुझे टीचर बनना है, या ये भी है ना, अतः, जैसे ये भी सेट नहीं बैठा, चलो नहीं बैठा तो नहीं सही, वाक्य टॉपिक करेंगे तब सेट बैठाएंगे। ये देखिए बहुत भरा बुरा बोर्ड आ चुका है ना। व्याधिकरण अव्यय, व्याधिकरण अव्यय, इसके भी चार भेद होते हैं। वो समानाधिकरण था, ये व्याधिकरण है। व्याधिकरण ये बहुत ज्यादा डीप बता दिया मैंने। आपको एक बात बता दूं, समुच्चय बोधक अव्यय होता है ना, और, किंतु, परंतु, ताकि, मानो होता है इसलिए, क्योंकि, या, अथवा, ठीक है, ये क्योंकि, की, ताकि, चूंकि, ठीक है, ये सारे है ना जो शब्द होते हैं, चाहे, परंतु, ये सारे शब्द होते हैं जो समुच्चय बोधक होते हैं। इतना डीप नहीं पूछा जाता है, लेकिन चलो पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो कारण बोधक होते हैं, क्योंकि, की, ताकि, चूंकि, ये सारे कारण बताते हैं। ठीक है, मैं स्कूल नहीं गया
क्योंकि मैं बीमार था। तो कारण बताया ना, मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, तो ये कारण बता दिया। संकेत बोधक, ये सदा युग्म संयुक्त दो खंडों रूप में ही अपना अर्थ व्यक्त करते हैं, दो खंडों में। ये सदा वाक्यों को जोड़ते हैं, शब्दों को नहीं जोड़ते हैं। जैसे यदि तो, यदि तो, यद्यपि, तथापि, जो सो, चाहे परंतु। तो ये सदैव क्या होते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ये दो खंडों को जोड़ते हैं, कभी भी दो शब्दों को नहीं जोड़ते हैं। इस बात का ध्यान रखना। स्वरूप बोधक ऐसे होते हैं, यानी मानो, अर्थात, मतलब व्याख्या करते हैं। मतलब एक चीज कही कही गई कि राम तो शेर है अर्थात बहादुर है, तो इस प्रकार से करते हैं। जैसे ये अव्यय के पहले के उपवाक्य या वाक्यांश के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हैं। जैसे तुम्हारे हाथ फूल जैसे हैं अर्थात कोमल है। मैं अहिंसावादी यानी गांधी जी का पुजारी हूं। तो ये अर्थात और यानी जो आया है, ये अर्थात और यानी जो आया है, ये कैसे हैं, ये स्वरूप बोधक हैं। ये कैसे हैं, स्वरूप बोधक हैं। क्लियर बात है। उद्देश्य बोधक, ताकि, जिससे, इसलिए कि। ठीक है, अब देखो कि यहां भी आ गया है ना, तो इसमें उद्देश्य बोधक भी में आते हैं। तो ये जिस प्रकार का वाक्य होता है उसी प्रकार से होता है। ये शब्द बाद में आकर मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। कैसे, जैसे तुम्हें कक्षा में प्रथम आना है, अतः, देखो आएगा ना, अतः रात दिन पढ़ाई करो। अभी हमसे अतः से वाक्य नहीं बन रहा था, क्योंकि हमने प्रयास नहीं किया था ना, क्यों, समय नष्ट नहीं किया। तुम्हें कक्षा में प्रथम आना है, अतः रात दिन पढ़ाई करो। ठीक है, अगर तुम्हें सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन करवाना है, रीट में सिलेक्शन करवाना है, तुम्हें या आपको सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन करवाना है, अतः आप रोज 9 बजे और 10 बजे लाइव आया करो। अगर आपको रीट में, अगर वाला तो ये हो जाएगा, हाँ, आप सबको रीट में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में से एक वैकेंसी या दो या तीनों में सिलेक्शन करवाना है, इसलिए, या अतः आप रोजाना लाइव आया कीजिए। तो इस प्रकार से हम वाक्यों का निर्माण खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैधिकरण होते हैं। खैर, अपने को तो इतना ध्यान रखना है, अपने को क्या ध्यान रखना है मैं बताता हूं। देखो, आपको ध्यान ये रखना है, और वह, एवं, तथा, या, अथवा, अपितु, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, इसलिए, नहीं तो, फलस्वरूप, अतः। ठीक है, ठीक है, क्योंकि, कि, ताकि, चूंकि। ठीक है, चाहे, परंतु, जो सो, तथापि, तथापि, यदि तो, यद्यपि, तथापि, अर्थात, यानी, मानो। ठीक है, ताकि, जिससे, इसलिए कि, अच्छा, इसलिए कि साथ में थे, कि वो अलग है, सॉरी। हाँ, ये की जो है वो कारण बताता है, और इसलिए की है ना, ये उद्देश्य बताता है। दोनों बातें अलग अलग है, हाथों हाथ ही पता लग गई। अभी मैंने सोचा की अलग होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, आपको तो शब्द याद रखने हैं। ये सारे शब्द जो होते हैं दोस्तों, ये सारे शब्द बताते हैं कि ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं, जो शब्दों को जोड़ते हैं या वाक्यांशों को जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। अब तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। विस्मयादि बोधक यानी विस्मय प्लस आदि के योग से बना है। प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई वस्तु परक अर्थ नहीं होता, उनसे केवल विभिन्न मनोभाव। देखो, विस्मयादि बोधक की आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों, ये क्या करते हैं, हमारे मनोभावों को प्रकट करने के लिए होते हैं। जैसा आजकल आप लोग व्हाट्सअप सब चलाते हो, तो व्हाट्सअप पे इमोजी होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। जैसे आप कोई बात कहते हो, आपको लगता है सामने वाला है ना बुरा मान जाएगा, आप एक हंसने वाला इमोजी फेंक देते हो, ताकि वो समझे अरे अरे मजाक कर रहा है, ऐसे सीरियस नहीं है ना। आपको गुस्से के लिए आप वो लाल मुंह वाला बंदर भेज देते हो कि अब मुझे गुस्सा आ गया तेरी बात पे। तो वो जो इमोजी है वो क्या है, वो भाव ही तो प्रकट कर रहे हैं। बिना इमोजी के आजकल लगता है सामने वाला कुछ गलत अर्थ निकाल सकता है। इमोजी से बंदा अर्थ निकालता है कि ये हास्य में है या ये गुस्से में है या सीरियसली बात है। तो ये इमोजी क्या है, ये अवेयर टॉपिक है। जैसे आप देखोगे, हर्ष जो, आहा कैसा सुंदर दृश्य, है ना, आहा, वाह, शाबाश, है ना, हाय, ओहो, उफ। ये टादी नहीं है, आदि है। ये गलती से टादी लिख दिया। बाप रे बाप, अरे रे, क्या है, ये क्या है, ये आश्चर्य सूचक है, ये भय सूचक, बाप रे बाप, अरे रे, ये भय सूचक है, ये शोक सूचक है, हाय, ओ हो, उफ, है ना। आश्चर्य, क्या है, ये हैं बिंदी और लगेगी यहाँ। ठीक है, और भी है देखो, छी, तुम 15 दिनों से नहीं नए, हट, दूर हट, धिक, है ना। अरे, अरे, क्रोध सूचक है, तो वैसा ही भाव होना चाहिए ना, क्रोध। चुप, प्रशंसा सूचक। ये क्रोध सूचक एक आश्चर्य सूचक में भी आता है। आश्चर्य सूचक जैसे, क्या आया नहीं, क्या इसमें क्या आया नहीं, है ना। ठीक है, प्रशंसा सूचक, सुंदर, बहुत सुंदर, शाबाश, साधु साधु। हाँ,
स्वीकार सूचक, जी हाँ, हाँ जी, बहुत अच्छा। अनुमोदन सूचक, ठीक, वाह, अच्छा, शाबाश। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, ये अभिवादन सूचक। और कृतज्ञता सूचक, धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद। चेतावनी, होशियार, खबरदार, पेपर आ गया है रीट का, खबरदार। अरे, अरे हरी, है ना, तो चेतावनी सूचक। इसके बाद है दोस्तों, ज्यादा नहीं है अब, बस थोड़ी सी क्लास है। कभी कभी संज्ञा विशेषण सर्वनाम जो होते हैं ना, ये भी क्या करते हैं, क्रिया और या फिर क्रिया, ये वाक्यांश तक विस्मयादिबोधक का अर्थ कर देते हैं, या वाक्यांश, चाहे संज्ञा हो, विशेषण हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो या वाक्यांश, ये सभी विस्मयादिबोधक के रूप में आ जाते हैं। जैसे राम राम, बाप रे, सुंदर, बहुत अच्छा, कौन, क्या, आप, चुप, आ गए, क्या कहा, मारे गए, तो ये वाक्यांश है। तो आप सब जानते हैं विस्मयादिबोधक, इतनी रामायण मैंने 5 मिनट खराब किए, आपको अगर एक ही बात में बता देता कि कोई सा भी शब्द हो, कोई सा भी शब्द हो, उसके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होगा, वो विस्मयादिबोधक अव्यय है। इसके अलावा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, है ना। तो ये विस्मयादिबोधक में सभी शब्दों के आगे क्या लगा होगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होगा, है ना, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा। तो ये होते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। और इसके बाद में है, इसके बाद में है, हाँ, निपात है। निपात, और देखिए, जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं, वो निपात या अवधारक कहलाते हैं। आप जानते हैं, देखो, मुख्य रूप से ये इतने निपात कुछ किताबों में दिए हुए हैं, लेकिन मेन ही, भी और तक, तीन ही होते हैं ज्यादातर। बाकी इनमें से भी, जैसे भर है, इसको जोर दिया जाता है, तो ये वाक्य में किसी चीज पर जोर देने के लिए होता है। जैसे आप सभी जानते हैं, आशा घर में ही रहेगी, मतलब जोर दिया है कि भाई तू किसी भी कंडीशन में जाना मत। राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए, बात पर जोर दिया जाता है ना। तो ही भी, बात अपने तक रखना, इस तक में जो है ना, वो ही छिपा होता है इसके साथ। अरे तू अपने तक ही रखना, तक ही मतलब अपने तक सीमित रखना, तक जो है ना, ये भी बात पर जोर देता है। केवल मतलब मात्र, मतलब केवल, केवल तुम आना, मतलब जोर दिया गया है बात पर कि, जैसे गांव में वो जिमण का न्योता आता है ना, वो कैसे आता है, एक घर से एक एक जना को भेजना है, तो केवल एक जना आएगा, केवल एक घर से एक ही आएगा, एक ही आएगा या केवल एक आएगा, वो बात पर जोर दिया गया। आदमी जीवन भर, मतलब जोर दिया है कि पूरे जीवन। वह तो चली गई, वह कहां है, वह तो चली गई, वह तो चल जाने पर जोर दिया, वह तो, ठीक है। तुम पढ़ते तो ही, सॉरी, तुम पढ़ते तो हो, ये हो होगा या ही नहीं है, तुम पढ़ते तो हो मगर भूल जाते हो। आपके साथ ऐसा होता है क्या, तुम पढ़ते तो हो मगर भूल जाते हो, ऐसा होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है सर। तो ये ही, भी, तक, मात्र, भर, ये सारे होते हैं निपात। तो ये पांचवा एक, कुछ किताबें इसको पांचवा भेद मानती है अव्यय का, कुछ किताबें इसे अन्य में रखती है ना। तो अपने को कौन सा मानना है, अपने को जो एनसीईआरटी मानती है वही मानना है ना। तो इस तरीके से ये होते हैं अपने निपात। अब अगर निपात के अलावा अगर हम बात करें, निपात के अलावा अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे दोस्तों, चेंज कर लें, हाँ जी, तो ये निपात होते हैं। तो इसके बाद में इसमें कुछ भी नहीं बचता है अव्यय में, क्योंकि इसके बाद बचती है तो सिर्फ और सिर्फ जो है, वो कहते सर ब्लैंक सीट बचती है, नहीं, ब्लैंक सीट नहीं बचती है, बल्कि बचती है आपके लिए स्माइल्स। और आप आराम से, गुड लक है आप सभी को अव्यय टॉपिक में। अब जब मैं टेस्ट लूंगा, किसी भी दिन ले सकता हूँ, हो सकता है कल लूं, हो सकता है परसों लूं, तो 1-2 दिन में अब कभी भी टेस्ट हो सकता है। ये आपको सरप्राइज मिलेगा, टेस्ट जब भी होगा आपको डेली 9 बजे चेक करना है। और 9 बजे एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर चेक कर लीजिए करें, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपको पता रहेगा भी आज क्लास होगी कि नहीं होगी, तो थोड़ा आपका समय नष्ट नहीं होगा, है ना, समय नष्ट नहीं होगा। अब कुछ लोग कहते हैं सर आप रेगुलर लिया करो, हमारे ऐसे होता है वैसे होता है। देखो, आप केवल अपना ही नहीं सोचें, सामने वाले का भी सोचें, काम सबके होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा वो सोचा करें। मैं आपको एक बात बता दूं, आप जाने की बहुत जल्दी करते हो, लेकिन कुछ चीजें सुन के जाया करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रीट में सामाजिक की और हिंदी की 51 रुपए की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसे ज्वाइन करें। 7 तारीख से जो है, 7 अप्रैल से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे।
मेरी बात समझ गए? 7 अप्रैल से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो 7 अप्रैल से पहले पहले आप जो हैं वो 51 रुपए का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। उसके बाद उसका मूल्य जो है 101 रुपए हो जाएगा। उसके बाद उसका मूल्य 101 रुपए हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न बड़े स्टैंडर्ड के बनाने हैं हमें, और बहुत अच्छे प्रश्न बनाएंगे। तो आपसे निवेदन है, आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। और जो स्टूडेंट्स नोट्स क्लासेज, क्योंकि ये क्लासेज अभी 10 बजे के बाद हट जाएगी, तो ये जो स्टूडेंट नोट्स भी चाहता है, क्लासेज भी चाहता है, टेस्ट सीरीज भी चाहता है, और साथ में हमारी व्याकरण की ऑफलाइन क्लासेज चाहता है, और सामाजिक की एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ क्लासेज और चाहता है, तो वो हिंदी पॉइंट पर जो 51 रुपए की बजाय जो एक दूसरा कोर्स रूप में, छोटे से नाम मात्र चार्ज में कोर्स रूप में और कोर्स लॉन्च किया हुआ है, वो ज्वाइन करें। उससे फायदा होगा, सेकंड ग्रेड में भी काम आ जाएगा, और बाकी आप सब स्वतंत्र हैं। वरना आप ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, बहुत जबरदस्त टेस्ट सीरीज है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर जो है वो मैंने क्लियर कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कल क्लास लेंगे, तो वाक्य की क्लास लेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।